पहुंच जाती हूँ परम धाम में, उस कैवल्य धाम में जहाँ केवल बाबा है और मैं हूँ। बाबा से आती हुई करंट स्वयं में भरते हुए 63 जन्म की उतरी हुई बैटरी को चार्ज कर रही हूँ। एक एक शक्ति मेरे भीतर समाती जा रही है। सर्वगुण, सर्व शक्ति, सर्व खजाने मेरे भीतर समाते जा रहे हैं। अपने स्नेह के बंधन में बाबा को बांध कर नीचे की ओर ले आती हूँ। चलो ना बाबा, समय हो चुका है। ज्ञान गंगाएं सागर में मिलने के लिए आतुर है। आ रहे हो नीचे की ओर भागीरथ का आधार लिए। वो सागर स्वयं नदियों से मिलने आ रहा है। वो माशूक अपनी आशिकों से मिलने आ रहा है। वो साजन सजने की ओर बह रहा है। ठहर जाता है हिस्ट्री हॉल में। एक तरफ मम्मा है, एक तरफ बाप दादा है। सारे आदि रत्नों से दरबार सजा सजाया। बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं सब मुझे। हर आत्मा पूर्वज आत्माओं की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है। हर आत्मा अपनी संपूर्ण एकाग्रता की शक्ति से मुझे भरपूर कर रही है और कह रही है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। और मैं आत्मा स्थित हो जाती हूँ अपनी अचल अडोल अवस्था में, गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 16 जुलाई 2024 के महावाक्य है। आज बाबा ड्रामा की गुह्यता में ले जा रहे हैं। सेंटर ऑफ द पॉइंट जैसे मुरली का देखा जाए तो ड्रामा है ना। क्योंकि जितनी बार हमने ये चर्चा भी की है कि ड्रामा पर जिसका अटल विश्वास है, निश्चय है जिसको ड्रामा पर, क्योंकि ड्रामा हमारी माँ है, वो कभी हमसे गलत कर ही नहीं सकती। और कल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण छुपा हुआ होता है ना। तो इस ड्रामा में बाबा ने कैसे कैसे उसको ये राज बताए हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आ जाती है, उस परिस्थिति में अगर वो ज्ञान का एक बाण हमें मिल जाता है, हमारे तर्कस में से वो निकलता है, वो ड्रामा है जो हमें बचाता है ना। वो ड्रामा है जो हमें विकर्म नहीं करने देता। वो ड्रामा है जो पाप नहीं होने देता। वो ड्रामा है जो हमारे मन को शीतल बनाता है ना, शांत कर देता है। तो इतना प्यारा ज्ञान बाबा ने जो हमें दिया है, ऐसा उच्च ज्ञान जो हमें बाबा ने दिया है, लेकिन उसको समझने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स देते जा रहे हैं, हम उसको क्लियर भी करते जा रहे हैं, है ना। बहुत ही पावरफुल, एकदम डिफरेंट वरदान भी दिया है बाबा ने आज। और जैसे अव्यक्त इशारा है, वैसा ही हमें स्लोगन भी दिया है बाबा ने। और स्थैर्यम अवस्था के लिए क्या करना है, बस तूफान तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन मेरी अवस्था कैसी होनी चाहिए, जैसे कि एक स्तंभ, है ना। तो ठीक है, अभी आप सभी भी बताए पॉइंट्स, फिर हम चर्चा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है और इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्य बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज बाबा मुझे ओम शांति। गद्दे का मिसाल बोलो। दिया, तो बाबा ने कहा कि हम जानते हैं कि ये रावण राज्य है, तो रावण के ऊपर बाबा ने कहा कि गधे का शीश दिखाते हैं, तो गधे को कितना भी साफ कर दो, फिर भी वो उसके ऊपर साफ करके कपड़े रखो, फिर भी गधा मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। तो बाप तुम्हारे कपड़े साफ बुलबुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में बिखर कर बाबा बैठे हुए अपवित्र में अपवित्र बन जाते, और आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र। बाबा ने कहा कि बाबा हमारा देखो कितना श्रृंगार करते हैं, हम पति बनकर पूरा का पूरा श्रृंगार खराब करते। तो
कहा तुम भरी सभा में कह सकते हो कि गोल्डन एज के कितने श्रृंगार हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य था, फिर माया रूपी धूल में निखर कर हम मेले हो गए। बाबा ने ड्रामा को आज एकदम से कहा है कि ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है, इसमें बड़ी अचल स्थैर्य बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एकरस अवस्था नहीं तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे। तो कितनी एकदम से बाबा ने अच्छी बात, एकदम वो पक्की बात कहे कि हमें हमारी अचल अडोल एकदम एक रस अवस्था बनानी है, तभी ही हम पुरुषार्थ करेंगे। और कुछ भी हो, बल तूफान हो, परंतु स्थैर्य रहना है। और माया के तूफान तो ढेर आएंगे, वो पिछाड़ी तक आएंगे। तो बाबा ने हमें एकदम शक्तिशाली बनाने के लिए एकदम पहले ही दिया है, तो अवस्था मजबूत चाहिए। यही गुप्त मैंने। ओम शांति। बाबा कहते हैं सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप करना पड़ता है। पीछे सोचना यह पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप न हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। ओम शांति। कंटिन्यू ओम रखे शांति। सर। बाबा तो कहते हैं कि तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम ओल्ड एज में कितने सिंगार के थे, इतना फर्स्ट क्लास राजभाग था, फिर माया रूपी भूल में बिछड़ और मैले हो गए। बाबा भी कहते हैं कि बच्चे सदैव हर्षित रहना, ये तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियां देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ, ऐसा आता है क्या? समझता हूँ ड्रामा अनुसार ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात ही नहीं है, ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से समझानी देनी है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं, तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बेचारे सौर के द्वारे आ नहीं सकेंगे, ये सब शांति थाने जाने के लिए। बाबा श्लोकों में बताया है, रहम दिन बन सर्व गुरु और शक्तियों का दाता देने वाले मास्टर दाता हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम देवता हो, देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित देख रहना है, कभी मूंझना नहीं है, उदास नहीं होना है। जो दास होते हैं वही उदास होते हैं। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो हमें कभी उदास नहीं होना है, हर समय हर्षित रहना है, मुस्कुराते रहना है। ओम शांति। शांति। और आज बाबा ने गर्भ के बारे में कहा कि आत्मा न हो तो चल फिर भी हम नहीं सकते हैं। तो गर्भ में भी कैसे 5-6 मास के बाद हमारा शरीर जो होता है वो एकदम से क्रिएट होता है, उसके बाद आत्मा प्रवेश करके फिर वो चूर फूर करने लगता है। ये गर्भ की बात है, तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास, तो फिर तो शरीर वहां पे पड़ा रहता है। तो इसका मतलब बाबा ने यही कहा कि आत्मा अविनाशी है, वह पाठ बजाती है। तो ये बाप आकर रियलाइज कराते हैं। और आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। तो परम पिता भी आत्मा है और उनको ज्ञान का सागर कहा। और जो आत्माएं कहती है ना कि वो तो सिर्फ कह देते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवानी 1000 सूर्य से तेजमय है, परंतु इसमें कुछ नहीं है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। तो अर्जुन को कैसे बाबा ने साक्षात्कार कराया था, श्री कृष्ण ने।
तो उसके हिसाब से वो लोग कह देते हैं कि इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, तो वह बात मनुष्य की बुद्धि में बैठ गई है, वरना एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो इतना तेजों में किसके अंदर प्रवेश करे तो वो तो फट जाए, वो शरीर ही ना रहे। ओम शांति। ओम शांति। बस इतना ही कहा बाबा ने आज। इतना लंबा पोज क्यों हो गया आज? ब्रेक होना ही नहीं चाहिए माइक में। बताओ कौन बाकी है अभी, बताना। सभी एक बार तो माइक ओपन कर ही सकते हैं ना। क्या पुरुषार्थ लिया आज की वाणी से? चलो आज की वाणी का पुरुषार्थ बताओ, वो तो बताओ। दीदी हर्ष मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना है और अचल अडोल एक अवस्था बनानी है, और कुछ भी करने से पहले सोचना है। जैसे कि आज बाबा ने वरदान था, सोच समझ कर हर काम करना है, फिर पश्चाताप फिर नहीं करना है। और जैसे हमारे शास्त्र में है, इसी तरह से रहमदिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देना है, तो वही हम मास्टर दाता हैं। और गधे के मिसल नहीं बनना है। बाबा इतना श्रृंगार करते हैं, और फिर जो बाबा ने कहा ना कि मिट्टी में जाके लिथड़ पड़ते हैं, इसलिए ओम शांति। जी बिल्कुल। हंसता हुआ चेहरा। आज अमृतुल्ला जो लोग जुड़े थे ना, उन्होंने पता, बाबा ने आज पता यही बताया, खुश रहना है, हंसता हुआ चेहरा चाहिए। तो कल हमारी मीटिंग में वही बात हुई। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं दीदी, हाँ बताओ। तो कल हमारी मीटिंग में देखो, डिम्पल जी जो हमें वहां का भट्टी का बता रहे थे, उसमें भी क्या बताया था उन्हें कि मीठे बच्चे का है तो हमें हंसते रहना है सदा। चेहरा, हम चेहरे का पोज एकदम एक्यूरेट हमारा हंसता हुआ होना चाहिए। देखो बाबा कितना पैरेलल और हम बाबा के कितने पैरेलल चल रहे हैं। कल वो डिस्कशन हुआ और आज देखो, आज बाबा ने भी मुरली में वही बताया। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर भी देखो बाबा, और आज अमृत ने भी बाबा ने वही बताया। मतलब बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे हंसते रहे, नहीं हंस रहे हैं मतलब। बाबा चाहता है, इसका मतलब हम लोग हंस नहीं रहे हैं, है ना। कोई उदास हुआ होगा, कोई माया का दास बना होगा, है ना, तभी बाबा हमें ये बता रहे हैं। और इसलिए बाबा हमें ड्रामा का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ड्रामा का ही ज्ञान एक ऐसा है, बाकी परिस्थिति होती है सामने, कंडीशंस हमारे आती हैं और हम बोले भी हंसो, है ना। किसी के घर में बहुत खतरनाक परिस्थिति चल रही है, हम उसको बोले अच्छा सब ठीक हो जाएगा, हंसो, कैसे हंसे बेचारा। तो अपने मन को समझाने के लिए कुछ चाहिए, और मन को समझाने के लिए बाबा ने जो ड्रामा का ज्ञान दिया है, जिसके अंदर ये ज्ञान बैठ गया ना, समझ लो नंबर 1 हो गया। इतना पावरफुल ज्ञान है ड्रामा का, इतना पावरफुल, सबसे बेस हमारे ज्ञान का बेस ड्रामा है ना। अगर ड्रामा नहीं होता तो हम में से कोई टीका नहीं होता अभी तक। ठीक है, तो आज बाबा ने कहा ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल एकरस रह सकते हो, और माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। सिर्फ एक सेंटर ऑफ द पॉइंट मुरली, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, है ना। तो देवताओं का मुख्य कौन सा गुण होता है? देवता कभी गुस्से में नहीं दिखाए, है ना। सदा आप उनकी जड़ मूर्त को भी देखो तो देवी देवता कैसे बताए, हंसते हुए चेहरे हैं। जड़ मूर्तियां भी इतनी आकर्षक होती है, तो सोचो, हमें बहुत होता है कई बार कि जड़ मूर्ति भी इतनी सुंदर बनाई जाती है, तो सोचो असल में हम देवी देवता के रूप में होंगे, हम कितने सुंदर होंगे। मतलब जिसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, और जिसके लिए हमारी बुद्धि में भी कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई कुछ इमेज कर ही नहीं सकते हम कि हम इतने सुंदर थे।
सोचो तो सही, कंचन वर्ण काया, है ना? मतलब जैसे कोई बहुत गोरा होता है तो क्या वो पानी का घूंट उतरता है तो भी आंख से दिखता है ना, कहते हैं ना ऐसा। इतने सुंदर, तो इतने इससे भी हम सुंदर होंगे। और ये सब तो हम द्वापर के बाद सुना हुआ है हमारा। तो सोचो देवी देवता कितने प्यारे होंगे और हम ही थे वो। तो इतने हम प्योर बने थे तब हम ऐसे बने। तो अचल और अडुल बनना है, सदा हंसता हुआ चेहरा, कुछ भी हो जाए। दादी गुलजार जी का क्या स्लोगन था? जान चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। रोज इस स्लोगन को अपने आप को याद दिलाओ, रोज, है ना? कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी ना जाए। संडे की वाणी में कहा था ना, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, है ना? कुछ करेंगे लेकिन अचल अडुल रहेंगे। ये दुनिया नहीं बदलेगी लेकिन हम बदलेंगे, है ना? फिर बाबा ने कहा, कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो, कभी भी उदासी व गुस्सा नहीं आना चाहिए। देखो, क्रोध का एक स्वरूप उदासी, जो हमने नाराजगी लिखा है ना, गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट रॉन्ग की समझाने देते हैं ना, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। बाबा ने अपने आप को, बाबा को मीन्स एकदम से पता चल जाएगा कि आज इसके सामने ये पेपर या ये बात आने वाली, कि आज घर में क्या हुआ। हमारे युगल इतनी मस्ती कर रहे थे ना दीदी, हमें थोड़ा सा गुस्सा अगर हमने बोला, हमें इतनी ज्यादा मीन्स इतना ज्यादा हंसी मजाक बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो देखो बाबा ने फिर से ये पॉइंट मुझे रिपीट करा। दीदी टू मच भी अच्छा नहीं लगता है मुझे, एकदम से हंसी मजाक और तो अवस्था थोड़ी सी वो हो जाती है। तो बाबा को पता होता है नहीं आज के दिन ये बात आने वाली है बच्चों के सामने। बाबा तो इसलिए तो एडवांस में मुरली चलाता है, लेकिन मैं बताऊं, मुझे तो हंसना अच्छा लगता है। देखो, ऐसा नहीं सोचो ना कोई दीदी बेचारा हंस रहा है, हंस वैसे रहा है ना अच्छा बच्चे अच्छा को लगता क्या है, पर प्रॉब्लम? टू मच भी दीदी फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर तो आपको पता है मस्ती वगैरह में बात आ जाती है तो वो खिलाफ है हमारे। तो फिर गुस्सा आता है कि नहीं सही इतना ज्यादा नहीं है इसे। देखो, अगर वो हंस रहे ना, हमारे तो घर में ये है कि युगल का मुंह इतना चढ़ा हुआ रहता है, कभी हंसते ही नहीं है। तो आपके युगल अगर हंस रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोल है वो। हर सोल ही वैसे अच्छी है, लेकिन वो, उनको देखो कुछ भी नहीं मिल रहा, आपकी नई नई धारणाएं हैं, फिर भी वो आत्मा अगर हंसकर आपसे बात कर रही है तो उसको एक्सेप्ट करो, आप गुस्सा नहीं करो। हम्म? हाँ, मजाक का पॉइंट कोई गलत है तो ठीक है, आप बोलो कि भी ये इस पॉइंट पर आप ऐसे मजाक नहीं करो, हमें नहीं पसंद है। बाकी हमें गुस्सा आ जाए, वो मस्ती कर रहे हैं तो ठीक है ना, एंजॉय करो, कोई बात नहीं, मस्ती कर लेनी चाहिए और क्या। हंसना है और हंसाना है। ऐसा ना हो जाए कि हमारा ज्ञान बोर्डम बन जाए। कल यही तो बता रहे थे ना डिम्पल में, तो भाई जी ने क्या बताया, ज्ञान हमें बोझिल नहीं बना देना चाहिए। हंसो, अच्छी बात है ना। तो खुशी के तो वाइब्रेशंस हैं, हंसी के वाइब्रेशंस घर में फैलेंगे, हम जो करते हैं उसके वाइब्रेशंस घर में फैलते हैं। अगर आप हंस रहे हो, पूरा परिवार एक साथ हंस रहा है ना, तो हमें शामिल होना ही होना है ना? वो वाइब्रेशन भी तो हम बना रहे हैं। हाँ, तो हल्के आप में ले दीदी लो। उस दिन बाबा ने मुरली में नहीं कहा था फिर आंखें क्रिमिनल होती है हाथ क्रिमिनल होते हैं, इस टाइप का तो फिर गुस्सा आता है। अच्छा, हाँ हाँ, वो फिर गलत टच बच हो जाता है तो वो गड़बड़ हो जाती है। वो होता है, इन लोगों को बेचारों को पता तो होता नहीं है कुछ, है ना? और जैसे बोलते हैं, अच्छा हम तो अछूत है इसलिए दूर भाग रहे हो आप। होता है, होता है, धीरे धीरे हो जाएगा। हमारी प्योरिटी में गड़बड़ है, तभी उनको हमारे अंदर उनकी पत्नियां दिख रही है। देखो, गड़बड़ हमारे योग में है, हमारी प्योरिटी में है, क्योंकि हमारी दृष्टि ही अभी सिविल नहीं बनी है, हम उनको युगल दिख रहे हैं ना, इसलिए। जैसे जैसे हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, उनका मन ही नहीं करेगा कि इस प्रकार से हमें छुए या कोई गलत मस्ती करे। तो जब तक मेरे साथ ऐसा होता है जब भी, तो मैं सीधा अपने को चेक करूं कि बाबा मैं अभी इतनी मतलब नहीं पहुंची हूँ, तो अभी भी इस आत्मा को ऐसे अगर संकल्प आ रहे हैं या कुछ ऐसी कोई बात हो जाती है, तो मतलब मुझे सीधा अपने पर ही सवाल आ जाता है कि नहीं, मेरी प्योरिटी नहीं बढ़ी है, मेरे में अभी भी बहुत गड़बड़ है, अभी भी मेरा देह अभिमान बहुत सेम है। टू सेम मैं भी अपने आप को ही दोष देती हूँ कि अभी भी मेरे ही वो स्वमान और नहीं है, तभी उनकी इतनी हिम्मत है मेरी। हाँ, तभी उनको अपनी पत्नियां दिखती है, माँ दिखती है, बहू दिखती है ना? तो कहीं हमारे अंदर भी वो नहीं निकला ना, इसलिए निकल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम कर रहे हैं ना ट्राई। बाबा ये भी तो देख रहे हैं कि नहीं, बच्चे कोशिश कर रहे हैं। करते रहो, बस निकल जाएंगे एक दिन ऐसा। देखो, भगवान कह रहा है कि भाई 6 महीने में संपूर्ण बनो, है ना? जैसे अचानक एग्जाम आ गई और टीचर कहते हैं बस अभी आपके पास इतना समय है, हाँ, 1-2 दिन में पढ़ लो फिर आपकी एग्जाम है। बस ऐसे बाबा ने बोल दिया 6 महीने में, हाँ हमने दीदी 5। वैसे तो बहुत ही
अच्छे में चेंजेस आ रहे हैं। अभी तो वो भी मेडिटेशन करने लग गए। 2-3 दिन से उनको डॉक्टर ने कहा है ना, तो आपको सिर्फ मेडिसिन नहीं मेडिटेशन भी करना है, तो अभी वो भी 2-3 दिन से कर रहे हैं। तो अभी मैं उनको सेंटर पे लेके जाने वाली हूँ, मीन्स नेक्स्ट संडे को। दीदी से हम्म थोड़ा सा गाइडेंस ले तो बहुत अच्छा है दीदी से। बराबर, बहुत अच्छा। देखो हमारे शिवानी बहन क्या करते हैं, मेडिटेशन बिना ज्ञान के भी हम थोड़ा थोड़ा सिखा सकते हैं, जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को भी कराते हैं। थोड़ा सा आत्मा का और थोड़ा सा परमात्मा का परिचय देकर भी हम, और या आत्मा और परमात्मा का परिचय ना देकर भी हम सिर्फ मन पर भी उनके साथ बात करेंगे ना, कि भाई हमारा मन ये होता है ना, हमारे मन में ऐसे ऐसे थॉट आते हैं, इस प्रकार के हमारे मन में थॉट्स चल रहे हैं, तो उस मन को हमें कंट्रोल करना होता है, उस मन के विचारों को हमें मोड़ना होता है। मन का ये काम है, बुद्धि का ये काम है। हाँ दीदी, थोड़ा बहुत हमने भी सिखाया, पर क्या है बाई मीन्स के मैं लेके जाना चाहती हूँ कि उसके ऊपर उनका प्रभाव पड़े, थोड़ा सा हमारे नहीं, अच्छी सेंटर बात है पे ना, आना वो तो सही बात है। दीदी के पास हाँ आ रहे हो तो अच्छी बात है, ले जाओ, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, देखो, है ना। हाँ, मैं वही बाहर बोल से रही थी। लेके अच्छा है। अच्छी बात है। चलो, तो बाबा ने आज क्या मैं कहा उनको उदास? मुरली के पॉइंट्स भी भेजती हूँ। मत भेजो यार, इतना हाई डोज मत दो अभी उनको, बेचारे को। सब नहीं, जो उनके काम के होते हैं ना, उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इस अच्छा, हिसाब से जो उनका आंसर होता है ना, उसके मैं पॉइंट्स भेजती हूँ, वरना सारे नहीं भेजती हूँ तो वो डर जाएंगे। वही तो, इतना हाई डोज दोगे बेचारे को, बच्चे को, वो बच्चा वही खत्म हो जाएगा, बाबा का बनेगा ही नहीं फिर। तो बहुत संभाल के अभी, ये स्टेज है ना, बहुत संभालने वाली स्टेज होती है। हाँ? इसलिए ध्यान रखना। कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी बाबा जैसे उदास नहीं होता। हम, बाबा हमसे कभी निराश नहीं हुआ कि अरे हाय, कल तो इसको समझाया था क्रोध मत करना, फिर भी आज क्रोध कर रही है। तो बाबा हमसे निराश हुआ क्या? नहीं हुआ। और हम थक जाते हैं, और इसको इतने सालों से समझा रही हूँ, नहीं समझ रही है आत्मा। हम क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, थक जाते हैं। नहीं थकना है हमें, है ना। फिर बाबा ने त्रिमूर्ति के बारे में बताया, भी शंकर, ब्रह्मा का क्या पार्ट है, तो ब्रह्मा को देवता नहीं कहते हैं और विष्णु को देवता कहा जाता है। शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है। तो इनको तीनों को सूक्ष्म वतनवासी बताया गया है ना। नई दुनिया में सिर्फ होंगे तुम, जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो, मतलब सारे ही धर्मों के झाड़ को सिर्फ हम ही जानते हैं। और सबसे बड़ी आयु इस बनियान ट्री की, मतलब जो बनियान ट्री, वैसे भी स्थूल में बनियान ट्री होता है ना, सारे ही पेड़ों में बनियान ट्री की आयु सबसे बड़ी होती है। वैसे यहाँ भी किसकी आयु बड़ी? आदि सनातन देवी देवता धर्म की ट्री की, है ना, उस धर्म की आयु सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे पुराना वो है ना, सबसे पहला धर्म भी वो है, इसलिए। तो सबको जो बहुत ही जो इस मुरली की पावरफुल पॉइंट है, और इसको मतलब बार बार दोहराना भी है, एक पेज में लिख भी लो अपनी डायरी में। अब ने कहा सबको जो अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है सो बजाना है, इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते हैं। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो ही नहीं, है ना। ये जो 2 लाइन्स बाबा ने कहा ना, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसको कहीं लिख कर रख लो, बोलना ही नहीं है, निश्चय रखो बस, ठीक है, सब अच्छा हो रहा है। और सबको अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, सबके अपने डायलॉग है, अपनी स्क्रिप्ट है। हाँ, रावण अगर आकर राम का रोल करने लगेगा तो कोई देखेगा ही नहीं रामायण, है ना। अब श्री हनुमान जी आकर कहेंगे कि नहीं मैं जामवंत बन जाऊं, तो नहीं चलेगा। चलेगा क्या? वो बोले मैं विभीषण बनूं, नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी कहे मैं राम बन जाऊं, नहीं चलेगा। जिसका जो पार्ट है वो एक्यूरेट आत्मा निभा रही है, हमें किसी के पार्ट में इंटरप्ट करना ही नहीं है ना। और हम क्या करना चाहते हैं पता है, मेरी तरह वो चले, बस मैं बोलूं ना वो करे। अरे हम अज्ञानी थे तब भी यही करते थे, ज्ञान में आने के बाद भी हम यही कर रहे हैं, तो वही जड़ता हो गई ना। तो हमने ज्ञान में आके अपने आप को सरल बनाया ही नहीं। ज्ञान सही वो होता है जो हमें हम्बल बना दे, निर्मल बना दे, निर्माण बनाए, सरल बनाए, है ना। जो जिद्दी बना दे वो ज्ञान नहीं होता, है ना, क्योंकि जिद ही क्या है, एक विकार है। ठीक है। तो बाबा ने जो आज की ये महावाक्य है ना, याद रखना, सभी लिख लेना। पहले तो तुमको पावन बनना है, फिर नंबर वार पाठ बजाने आना है, तो सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक धागे में बंधे हुए है ना। ये पढ़ाई है, और इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं होती। जो आदि शंकराचार्य जो आए, तो उन्होंने क्या किया, वो तब से बाबा ने समझाया कि जब शंकराचार्य आते हैं तब हद का वैराग्य सिखलाते हैं। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते, देखो। तो शास्त्र कब से बने ना, आज बाबा वो राज खोल रहे हैं। जब बहुत वृद्धि होती है ना, तब जाकर शास्त्र बनाए हैं, पहले नहीं बनाए थे ना। तब सारे ही धर्म स्थापित हो गए, तब तक शास्त्र नहीं थे। शास्त्र कब आए?
जब आदि शंकराचार्य जी आए ना, उसके बाद की भी काफी समय के बाद शास्त्र बने हैं। तो नास्तिक पढ़े का कितना दुख होता है। बाबा ने आस्तिक और नास्तिक की बातें करी। तो निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं, जो अभी आप लोगों ने बताया कि रगड़ता है ना, वो क्या थड़ता है, मतलब मिट्टी में। जैसे एक बच्चा कैसे सो जाता है और कैसा गंदा हो जाता है, मुझे ये दो वरना मैं ये करूँ, है ना, ऐसा करता है ना जिद। वैसे गधा के कितने भी आप सजा लो गधे को, वो गधा ही रहेगा। इनडायरेक्टली बाबा कहीं ना कहीं हमें गधा कह रहे हैं, है ना, ऐसा फील हुआ। हमें तो हुआ था, अरे बाप रे, बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि आपको कितना भी मैं ठीक करूं, आप दूसरे दिन ऐसे ही ऐसे लथड़ कर आ जाते हो। तो बाप तुम्हारे कपड़े साफ करके गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथड़ कर अपवित्र बन जाते हैं। तुमने सारा ही श्रृंगार गवा दिया और माया रूपी धूल में किच्चड़ हाँ, कर मैले हो गए हो। आत्मा और शरीर दोनों ही अपवित्र बन जाते हैं, है ना। तो यह अंधेरी नगरी है, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें मुझने की दरकार ही नहीं। इतनी सारी ड्रामा की पॉइंट्स बताइए बाबा ने आज। बाप अगर इतना तेजोमय है, जैसे अभी अपने अर्जुन का जो मिसाल दिया कि भी इतना तेजोमय है कि दिख नहीं सकता, उन्होंने कहा बस बस करो, मेरे से अभी नहीं दिखा जाता। हाँ, जो विराट रूप का चित्र बताते हैं ना गीता में, भागवत में, रामायण में, सॉरी महाभारत में, है ना, तो उसमें ऐसा है सीन। लेकिन असल में बाबा ने बोला ऐसा है ही नहीं कुछ। ये तो अंधेरी नगरी है, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है, जो कुछ हुआ बस कुछ हूबहू रिपीट होगा, इसमें मुझने की दरकार नहीं। बाप अगर इतना तेजोमय है कि हाँ किसके अंदर प्रवेश करे तो वो फट ही नहीं जाएगा। मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में अगर आई ऐसी आत्मा, फट नहीं जाएगी क्या? हाँ, तो ये भक्ति मार्ग की बात है, इसमें ग्लानि की कोई बात ही नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। ये तो ड्रामा बना हुआ है, इतनी गालियां मुझे देते हैं तो मैं क्या करता हूँ। मुझे कितनी गाली दी भाई, हमें नहीं पहले बाबा को दी। गुस्सा आता है क्या? मैं समझाता हूँ ना। तो ड्रामा अनुसार सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात ही नहीं है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। प्यार से समझाने देनी होती है। बेचारे अंधेरे में पड़े हैं तो तरस आता है। ये बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे। क्या तरस आता है? कैसे बेचारे हैं जो स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे, है ना। तो माया के तूफान तो ढेर तक, हाँ, पिछाड़ी तक आएंगे, ढेर के ढेर। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? अवस्था मजबूत चाहिए, यह है गुप्त मेहनत। मतलब पुरुषार्थ करने के लिए भी एक स्टेज चाहिए, वरना पुरुषार्थ भी नहीं होगा। आज बाबा ने ये समझाया है ना। फिर वरदान दिया है, सोच समझ कर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं कि पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, हाँ, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। तो पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप है, और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। तो द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहते हैं। लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो। क्योंकि आत्मग्लानि का भाव, पश्चाताप बहुत गंदा विकार है, बहुत कड़ा विकार है ना। वो दिखते नहीं है लेकिन अंदर अंदर से खोखला कर देते, दिमाग की तरह खा जाते हैं पूरा। तो क्या करो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। फिर स्लोगन है, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। हाँ, पहले मैं मास्टर। हाँ, बाबा कितने दिन से देखो ये दाता का बता रहे हैं, रहम दिल का, उपकार का बता रहे हैं, और हमारी भी वही चल रही है। महादानी, अखंड महादानी वाली अभ्यास हम कर रहे हैं ना, देखो अपने चार्ट में भी है। बाबा कह रहे हैं, परोपकार की भावना से हर आत्मा के गुणों को ही देखो। किसी की कमजोरी या अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से, सहयोग की कामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान करो। यही परोपकार करना है। अच्छा जी, तो ये थे आज के महावाक्य। तो आज ध्यान क्या रखना है? फिर बाबा ने तीन चित्र पर बताया, फिर त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ी, ये तीन महान मेन चित्र हैं जो हमारे यज्ञ के बहुत ही पावरफुल चित्र हैं, है ना। तो आज बाबा ने, बोलो किसी को कुछ कहना है? किसका माइक ओपन हुआ? बोलो पूजा में। हाँ, ओम शांति दीदी। सॉरी, एक्चुअली मैं मतलब कोई बोल नहीं पाई, पर मुझे बस ऐसे आज की मुरली के लिए कहना था कि आज की जब मैंने मुरली पढ़ी सुनी, तो उसमें बाबा ने वापस से पूरा, ऐसे नहीं लगता कि पूरा 7 डेज का कोर्स करवा दिया आज की मुरली में। कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा कि मतलब विष्णु देवता है, ब्रह्मा बाबा तो मनुष्य रूप में आते हैं, और फिर
आत्मा का भी बाबा ने परिचय दिया है कि आत्मा शरीर ना हो तो चल फिर भी नहीं सकती। फिर परमात्मा का भी परिचय दिया, उसमें कहा कि वो तेजों में हज़ारों सूर्य जितने तेजों में नहीं है। फिर संगम युग का कहा कि अपने सतयुग और वहाँ पे त्रेता युग में भी संगम युग होता है, पर पुरुषोत्तम संगम युग अपने यहाँ अभी होता है इस समय। और फिर बाबा ने वो भी बताया कि हम कैसे देवी-देवता सजे हुए थे और अब आप आके माया ने हमें मैला कर दिया है। और फिर ये बनियन ट्री का जो आप कह रहे हो, जिसमें उन्होंने बोला कि सबसे पुराना आदि सनातन देवी-देवता धर्म है। तो मतलब मुझे यही शेयर करना था आज की मुरली से कि बाबा ने पूरा कोर्स करवा दिया, आज की मुरली में, जो भी हमने सीखा था। ओम शांति। अगर साकार मुरली पर पूरा फोकस करूँ ना, जैसे आज आपने किया, वैसे पूरी ही साकार वाणी 7 डेज कोर्स होती है। अब ध्यान से अब रोज ऐसे पढ़ना, है ना? साकार वाणी में मोस्टली सारी ही बातें आ जाती हैं जो 7 डेज कोर्स में आती है। तो जितना, इसलिए हम तो कहते हैं कि साकार वाणी पर बहुत ज्यादा अटेंशन देना है। हाँ, अव्यक्त वाणी तो है ही भाई, उसका तो गजब है वो तो। लेकिन अगर रोज का पुरुषार्थ बढ़ाना है, रोज रोज ग्रेजुअली करके हमें आगे बढ़ जाना है ना पुरुषार्थ में, तो हमें साकार वाणी पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि वो बाबा पूरा ही 7 डेज कोर्स रोज ही करता है। अच्छा है, बहुत अच्छा आपने आप ऑब्जर्व किया है, बहुत अच्छा लगा हमें भी, है ना? लेकिन ऐसा रोज ही करना है, क्योंकि बाबा रोज ही बताते हैं, है ना? रोज ही बाबा हमें ये सारी ही बातें बताते होते हैं। लेकिन हमारा ही कहीं ध्यान नहीं होता, क्योंकि अच्छा ये पॉइंट तो, अच्छा ये तो पता है, अच्छा ये तो पता है ना? ऐसे अपने मन से हम बात कर लेते हैं, अच्छा बाबा ने ये तो बाबा रोज कहते हैं, ये तो बाबा रोज कहते हैं। कहीं ऐसी बातें अपने मन से हम कर लेते हैं। तो बस ये ध्यान रखो कि, और उसमें से हम फिर क्या करते हैं, हम जब लिखते हैं, क्योंकि ये रोज बाबा पॉइंट्स जो बताते हैं हमें पता है, तो हम जो पुरुषार्थ के कनेक्टेड पॉइंट्स होते हैं और जो न्यू पॉइंट्स होते हैं ना, वो लिखते हैं। वो एक स्टेज होती है भाई, नए नए होते हैं तो ज्यादा पॉइंट्स लिखते हैं। फिर जैसे धारणा युक्त, बहुत ज्यादा ही धारणा युक्त मुरली है, तो हम ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना है? तो आज की वाणी से हम पुरुषार्थ क्या लेंगे? अचल अडोल अवस्था हमारी, कुछ भी हो जाए, जान चली जाए लेकिन खुशी ना जाए, बस हंसता हुआ चेहरा। जैसे कल ही हमने ये डिसाइड कर लिया था, आज भी, और हम करते भी है, ऐसा नहीं है बाबा ने पहली बार तो कहा नहीं है। लेकिन जब 3 जगह एम्फेसाइज हो गया, कैसे हुआ? कल हमारी मुरली मीटिंग में ये बात हुई। सेकंड, आज अमृत वेला सवेरे बाबा ने भी यही सेम डायरेक्शन दी, खुशी, है ना? खुशी जैसी खुराक नहीं है, जो हमने अपने आपको मैसेज शेयर किया है। और आज बाबा ने आज की वाणी में भी वही बात करी। हम्म, तो ये तीनों ही बातें क्या बता रही हैं कि भगवान चाहता है मेरे बच्चे खुश रहे, बस खुशी में रहो, मौज में रहो, हंसते रहो, बस, है ना? कल जो हमारा डिस्कशन हुआ, तो हमने कई बार अपने आप को देखा, अच्छा हाँ पोज बदल रहा है चेहरे का। ट्यूशन में बैठे थे तो बच्चों को पढ़ा रहे, अच्छा थोड़ा सा तो चेंज हुआ, फिर तुरंत उसको चेंज किया, नहीं ऐसे नहीं। मुरली क्लास में बैठे थे तो भी याद आया, अच्छा ऐसा, है ना? तो देखो वो डिस्कशन कितना काम आ रहा है, मतलब छोटी छोटी बातें हमें कितनी सीखने को मिल रही है ना एक दूसरे से। तो बस ये ध्यान रखना है, अचल अडोल अवस्था मुझे कैसी बनानी है, पश्चाताप वाला कोई काम ही नहीं करना। सपोज सपोज के मन से कोई भूल हो गई है ना, तो क्या करो, बस ड्रामा में ये कल्प पहले भी यही हुई थी मेरे से भूल, ये होनी थी, मुझे करनी नहीं थी, लेकिन ये कल्प पहले ड्रामा में हुई थी, तो आज मेरे से फिर से हो गई। अब मैं उसको रोकने वाली थी ही नहीं, क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में, वो मूवी ऐसे ही चली हुई थी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो क्या, अपने आप को पश्चाताप से दूर कर लो, है ना? हमारे अंदर ये बहुत रहता है कि कुछ भी होता है तो मुझे बहुत ज्यादा जल्दी गिल्ट हो जाता है, अरे रे मेरे से ये भूल कैसे हो गई, कैसे हो गई, कैसे हो गई, है ना? मुझे तो सबसे बड़ा विकार ये लगता है। तो आज बाबा ने ये वरदान किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बाबा कितना अच्छा, क्योंकि हम रोज ही बाबा को ये बोलते होते हैं कि बाबा आधा कल्प तो पश्चाताप से जिए, और बाबा ने आज सेम लाइन वही कही है, आधा कल्प तो पश्चाताप कर लिया, अब नहीं करना। मौज में जीना है, क्यों पश्चाताप करें? हम ऐसा काम ही ना करें जो हमें पश्चाताप करना पड़े। लेकिन वो अवस्था बनते बनते समय तो लगता है ना, बन जाएगी ना, ऐसे धीरे धीरे हो जाएगी। कहीं हमारे अंदर कमियां हैं, हम ज्ञान को अच्छे से धारण नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे योग में कमी है ना? ये कुछ कुछ गड़बड़ होती है, प्योरिटी में कमी है, कहीं कहीं थोड़ी 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 परसेंटेज में हमारी कमियां होती है। ये सब पेपर हमारे सामने आते हैं। इसलिए ध्यान रखो, ड्रामा में हर एक को जो पार्ट मिला हुआ है, इसमें बड़ी अचल, अडोल स्थैर्यम बुद्धि चाहिए। कुछ भी हो, हाँ, कुछ भी हो, लेकिन भल तूफान आए परंतु स्थैर्यम रहना है, ये खास ध्यान रखना है ना? और सबके मास्टर दाता बन जाओ। ठीक है, अच्छा जी। ओम शांति। और किसको कुछ कहना है?
संडे की पॉइंट्स बतानी है किसी को? संडे की पॉइंट्स बता देंगे फटाफट। हम्म, आज वहां मुरली दोपहर का क्लास नहीं होने वाला है क्योंकि हम सभी सेवा में बिजी है आज। संडे क्या कहा बाबा ने? 2-3 मिनट में अगर आपको करना हो। बाबा ने क्या कहा था? 6 मास का होमवर्क हमें याद दिलाया था ना। तो 5 मास में हमें क्या बन जाना है? जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेना है। 5 उस पर अभ्यास चालू किया कि नहीं किया सभी ने? बताओ। ये महान आत्माएं जो हमारे यहाँ ग्रुप में मौनी मुनि बन जाती है ना, जी दीदी, कुछ रोज आत्मा ने अपने बोल आप को इस बात का संकल्प देते हैं कि हाँ बाबा ने 6 मास ये का बोला है समान और लेना। दीदी ने 5 मास का बोला है। क्या? आप आपने दीदी बोला था ना 5 मास में, हमें भले बाबा 6 मास बोल रहे, पर हमें 5 मास में संपन्न हो। क्योंकि रोज 5.5 है तो हम 5.5 आधा क्यों ले फिर पूरा ही इसलिए आधा उड़ा दिया। नहीं, मतलब आपने 5 बोला है। आपने नहीं बोला था कि बाबा भले 6 बोल रहे, पर हमें 5 महीनों में संपन्न बनना है। हाँ, हमने ये 5 अपने आप को रोज याद दिलाते हैं। हाँ, और ये एक सम्मान सभी को लेना है कि मैं जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ, है ना? इस सम्मान पर आज से अभ्यास शुरू कर देना। हमने कर दिया है, हम उसको रिटर्न होमवर्क में भी ले लेंगे। निश्चिंत फरिश्ता है उसकी जगह जीवन मुक्त फरिश्ता कर देंगे फिर, है ना? तो ऐसे उसको चेंज कर लेंगे। तो क्या होगा रोज के सम्मान में इसको, क्योंकि हम सोचते हैं अरे अभी तो बहुत देर है, अभी तो संपूर्ण नहीं बन पाएंगे, बहुत मंजिल भारी लगती है ना। लेकिन जब उसको बोलना शुरू करेंगे फिर वो हमारे संकल्प में आएगी, पहले बाहर आएगी मुख पर, फिर हमारे सोच में आएगी, फिर वो हमारे वाणी में और व्यवहार में आएगी, फिर वो हमारी वृत्तियों में आएगी, हमारा आत्मविश्वास बनेगी, है ना? इसलिए सबको ये सम्मान ले लेना है कि मैं जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ। आज से इस पर अभ्यास करना है, ठीक है सभी को? है ना? कि भक्तों की आत्मा है, भक्त आत्माएं पुकार रही हैं, हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा। पहली बार बाबा ने ये बताई, हे सच्ची खुशी देवा। सच्ची खुशी कब मिलती है? जब अपना और अपने पिता का परिचय मिलता है, तो ये हमें करना है। और खास बाबा ने जो मेन कहा कि फॉलो फादर मदर, है ना? और एक ही शब्द बार बार कहते हैं, कॉपी करो फॉलो फादर करो। 4 कोने बताए, संकल्प उमंग लक्ष्य, और चौथा कोना है दृढ़ता, वो हमारा ढीला है। तो बाबा ने बोला संकल्प भी है, उमंग है, लक्ष्य भी है, लेकिन दृढ़ता का कोना भी और दृढ़ करो, उसको भी और टाइट करो। और दृढ़ता मतलब बहुत पावरफुल, उसका एक्सप्लेनेशन, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प ना जाए। चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं, है ना? चाहे कोई भी आपको इंसल्ट करे, आपको इंसल्ट को सहन करना है। गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो क्या? वो बनाओ। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभभावना मिट नहीं जाए, है ना? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन करना है। मैं बाबा का और बाबा मेरा, मैं मायाजीत बनकर ही रहूंगी, है ना? ऐसे बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। बात नहीं बदलेगी, इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत गुह्य वाणी थी संडे की। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्मा ही नहीं बदलेगी, मुझे बदलना है। यहाँ हमें लिखा है ना, मुझे बदलना है। इसको लिखकर सामने दीवार पर टिंगा देना, है ना? हम तो लिखकर कल ही लिखने वाले थे, टाइम नहीं मिला। जैसे ही टाइम मिलेगा पहला काम यही करने वाले, बस लिख कर बार बार इस पर मेरा ध्यान जाना चाहिए। और ऊपर लिख दो, मैं जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ। ऊपर ऐसे हेडिंग मारो, और फिर ये सब जो बहुत पावरफुल पॉइंट्स है ना आज ये संडे की वाणी की, वो लिख दो, बार बार नजर जानी चाहिए, है ना? फिर बाबा ने एक ही शब्द अंडरलाइन कराया, बाप समान बनना है। आप जब ऐसे बन जाओगे, है ना, तो अच्छा लडुल बन जाओगे, तो माया अपने आप आपके सामने झुकेगी। हाँ, फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का हमें सम्मान में रहना है, तो सम्मान में हो जाएंगे। और सम्मान देना है, 2 बार, सम्मान में रहना है, सम्मान देना है, तो सम्मान देना ही लेना होता है। तो ब्राह्मण जीवन का सम्मान, श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान, संपन्नता का सम्मान, ये सब सम्मान ले लो। हम्म? कोई आपकी दृढ़ता को कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो। फिर क्रोध के कितने रूप हैं, इस पर क्लास करानी है, तो वो क्लास हम शायद करेंगे दोपहर की मीटिंग में, क्योंकि आज तो मीटिंग ही कैंसिल हो गई है, ठीक है? तो क्रोध के रूप पर सबको अपनी अपनी रीति से नोट्स बनानी है ना? यहाँ जितनी भी आत्माएं बैठी है, क्योंकि हम ये सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम सबको ही बहुत पावरफुल पॉइंट्स बोल रहे हैं जब वहां डिस्कशन होगा नून वाली मीटिंग में, ठीक है? अटेंशन रखना सभी को। एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसका माइक ऑफ हो। अरुणा बेन,
है ना? आपको भी ध्यान रखना है, आपको भी लिख कर आना है, बोलना है, ठीक है? दीदी क्या लिख के आना है कल के लिए क्रोध के ऊपर? क्रोध के रूप, है ना? क्रोध ओके के भिन्न, रूप। और मैंने बोला अच्छा क्रोध के कितने हैं, इस पर क्लास कराना है, ऐसा बोला है ना मुरली में, होमवर्क दिया है पापा ने। तो हमें क्रोध के रूपों पर क्लास करनी है, तो हम करेंगे ना। आज करने वाले थे, लेकिन आज अब सेंटर पर सेवा आ गई है तो हम नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे, ठीक है? तो ये वाली क्लास तो कंप्लीट तैयार होके आएगी, क्योंकि यही बच्चे वहां होते हैं, एक दो तीन ज्यादा होते हैं बस। हाँ, ठीक है, तो एक एक शिव शक्तियां तैयार होके आना, बहुत पावरफुल पॉइंट्स हमें वहां डिस्कस करने हैं, हम ऐसे पॉइंट्स बताएं जिससे औरों की सेवा हो जाए, ठीक है जी? अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।